बयाने जो साहब लोग ने ना दो मैडम ने साहब ने बहुत धन्यवाद दूँ। હું તો કહું ભગવાન આખો વૈકુંઠા વાસ જો મારે છોરાને છોરા છોરીને જાણે જનાવરા का मन बनाई रहा जाने वो मोल्लो पर आ बात है और तो कहीं कह सके। जो लोग कोशिश करते हैं उनकी हार नहीं होती है। तो मैं कहता हूँ जिस तरह से प्रियानी ने जिस स्टेज से इन्होंने शुरू किया आज इस सब स्कूल पहुँचा है तो इसमें हम लोगों को आगे बढ़ के कंट्रीब्यूट करना चाहिए। मैं जनरल पब्लिक से अपील करता हूँ कि सहयोग इस नोबल कॉज के लिए आगे आएँ और सहयोग करें और स्कूल को और बच्चों को और ऊपर ले जा सकें। उनका प्रशासन की ओर से अभिवादन करता हूँ, सलाम करता हूँ, प्रशंसा करता हूँ। किसी भी राष्ट्र की मजबूती, समाज की मजबूती इसी चीज़ पे डिपेंड होती है कि आपने समाज और राष्ट्र के लिए क्या किया। घर, दुकान, बिजनेस, कंपनी ये तो हम सब बना लेते हैं। राष्ट्र की सेवा और समाज की सेवा का ये उत्कृष्ट उदाहरण है। मैं इन सभी को सलाम करता हूँ। गांव के एक आम व्यक्ति से लेकर विशिष्ट व्यक्तियों के यह वक्तव्य सुनकर आप जान गए होंगे कि मानवता से बढ़कर कोई सेवा नहीं है। कुछ ऐसा ही सेवा कार्य राजसमंद में श्री द्वारकेश अक्षम सेवा संस्थान ने हाथ में लिया है, जिनके द्वारा मुक बधिर बच्चों को पढ़ाने के साथ ही अब स्वरोजगार दिलाने की भी पहल शुरू की है। इसी कड़ी में संस्थान द्वारा राजसमंद शहर के पास गारियावास में श्री द्वारकेश अक्षम सेवा संस्थान की पहल पर भामाशाह के सहयोग से नवनिर्मित जागृति उच्च माध्यमिक विशिष्ट विद्यालय का नया भवन बनाया गया, जिसका आज लोकार्पण नगर परिषद सभापति अशोक टांक व जेके टायर इंडस्ट्रीज वर्क्स उपाध्यक्ष RK केडिया, जेके टायर महाप्रबंधक अनिल मिश्रा, राजसमंद तहसीलदार राजेंद्र भारद्वाज द्वारा किया गया। प्रारंभ में अतिथियों द्वारा फीता काटकर लोकार्पण की रस्म निभाई गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता जेके टायर वर्क्स उपाध्यक्ष R केडिया ने की। विशिष्ट अतिथि राजसमंद तहसीलदार राजेंद्र भारद्वाज, जेके टायर फैक्ट्री के महाप्रबंधक अनिल मिश्रा, समाजसेवी बाबूलाल कोठारी, SBI प्रबंधक BL सोनी, हल्दीघाटी बीज भंडार के प्रबंधक आशीष, जेके टायर उप महाप्रबंधक संजय अग्रवाल, समाजसेवी उदयपुर मयंक, अध्यक्ष GS पवार, तेरापंथ महिला मंडल इंदिरा पगारिया आदि थे। संस्थान के राकेश परियाणी ने बताया कि उनकी बेटी अक्षम होने पर 2 बच्चों से इस स्कूल की शुरुआत की थी और आज 5 दर्जन से ज़्यादा बच्चे इस स्कूल में पढ़ रहे हैं। अब गारियावास में स्कूल का नया भवन बनाया गया है, जहां भामाशाह के सहयोग से आवासीय भवन में सभी तरह की बच्चों के लिए रहने, खाने, पीने व मनोरंजन की सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। इस दौरान SBI बैंक द्वारा 9 लाख रुपए की लागत से कंप्यूटर सिस्टम और फर्नीचर उपलब्ध करवाए गए हैं। साथ ही विद्यालय विकास में सहयोग करने वाले भामाशाह शिक्षक व अभिभावकों का सम्मान किया गया। इस अवसर पर सीमा केडिया, सीमा मिश्रा, रितु अग्रवाल, मनीषा कच्छारा, हेमा, सरोज बापना, DS सिरवी, पारस जैन आदि मौजूद थे। हमारे मतलब अगर आप गवर्नमेंट में जाएंगे ना तो गवर्नमेंट में सैलरी कम से कम 30-40-50 हज़ार से लेक्चरर से शुरू होती है। हमारे यहाँ 10-10, 8-8 हज़ार में इतनी मन से सेवाएं दे रहे हैं और हमारा 100% रिजल्ट रहा है। मतलब 2012 से लेकर अभी तक हमारा 100% मतलब 13-14 से हमारा 12th शुरू हुई थी और 2011-12 से हमारी 10th शुरू हुई थी। 2-3 साल जिसमें रहे उसमें हमारा 80 या 85% रहा, बाकी 100% हमारा रिजल्ट रहा, कोई भी बच्चे फेल नहीं हुए। तो ये हमारे लिए स्टाफ की मेहनत के कारण से उन बच्चों को टैकल करना एक बहुत ही, और ये अपने लेवल पे कैसे टैकल करते हैं ये हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं। इन्हीं के बदौलत हम आज यहाँ तक पहुँचे गए। जब मैं स्कूल चालू करने की मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं थी, यहाँ पर रेजिडेंस सब ने हिम्मत बढ़ाई, नहीं एक बार चालू कर दो, जो तकलीफें आएगी रहने के बाद ही पता चलेगा कि क्या क्या तकलीफें आएगी और उसका सॉल्यूशन होता जाएगा। और आप लोगों की इतनी हिम्मत के कारण से ही हम ये आज आगे बढ़ पाए। तो मैं चाहता हूँ कि आप पूरा स्टाफ का जोरदार तालियों के साथ। मैं इस संस्था से करीब 15 सालों से जुड़ा हूँ। प्रियानी जी को बहुत बहुत धन्यवाद जो उन्होंने इस तरह की संस्था चला रहे हैं। सरकार को भी बहुत साधुवाद, सरकार ने भी बहुत सहयोग किया इसके ऊपर, और जो इन लोगों ने सहयोग किया है इसके ऊपर, जो प्राइवेट पार्टनरशिप में जितना डेवलपमेंट हुआ है, उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। स्टेट बैंक को धन्यवाद, अशोक टाक जी को धन्यवाद जिन्होंने इस तरह से इस आगे आके सहयोग किया।
मुझे उम्मीद है कि आगे ये स्कूल और प्रगति करेगा। जैसा कि प्रियानी जी ने बोला कि हम यहाँ पे शिक्षा के अलावा कैसे उनको रोज़गार मिले उसके ऊपर फोकस करेंगे, तो मुझे लगता है ये बहुत अच्छा विचार है और इसके ऊपर जो सहयोग हम लोगों से बन पड़ेगा हम लोग ज़रूर करेंगे। मैं आम लोगों से ये बोलूँगा कि जो इस तरह का तो इसमें हम लोगों को आगे बढ़ के कंट्रीब्यूट करना चाहिए। मैं जनरल पब्लिक से अपील करता हूँ कि इस नोबल कॉज के लिए आगे आएँ और सहयोग करें और स्कूल को और बच्चों को और ऊपर जाते जा सकें। मैं राकेश जी पररानी को और अनीता मैडम को धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने द्वारकेश अक्षम सेवा संस्थान को इस पायदान पर पहुँचाया और जो भी समाज सेवक हैं जैसे मिश्रा साहब, कीडिया साहब, SBI बैंक के प्रबंधक महोदय कोठारी साहब, पवार साहब और आमजन से भी यही अपील करना चाहता हूँ कि आप भी इसमें सहयोग प्रदान करें और सहभागिता निभाएं। धन्यवाद। मैं यही कहना चाहूँगा कि ये जो संस्था है, लोग संस्था से जुड़े हुए हैं, तो लोगों की विशिष्ट जो योगदान मिला है वो विशिष्ट सेवा के लिए मिला है। तो बच्चे जो यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं वो निश्चित रूप से समाज के लिए वो विशिष्ट सेवा दे पाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। और जो संस्था जो संचालक हैं, जो सचिव हैं, वो पूरे इसमें एकजुट होके लगे हुए हैं और पूरा अपना कारीगरी से सब काम कर रहे हैं। तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगी और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये संस्था बहुत आगे बढ़ेगी। धन्यवाद। હું રહું દેવડી ગલવા પંચાયત में। नाम कहीं आप? लालू राम है। मैं तो हूँ जुड़ो कि बेटा आतो जातो जी मैं हूँ नहीं भाई ये जो स्कूल चालू की दी है साहब लोग जो मगवे नौगामा वाला शंकर जी है वो अपने मोडू बागा उन्हें क्यों बात था कि बच्चा ने लियाओ जो था कि बच्चे की ज़िंदगी अदर जाए तो बड़ा खूब कोशिश की दी कर करान छोटो हो आपका बच्चा रे कई प्रॉब्लम है? बोले नहीं होने भी नहीं है, बोले नहीं हूँ तो ही नहीं हो। वो तो छोटो हो बच्चों, पहली गिलास में शुरू की दो, पहली गिलास में शुरू की दो। खूब मेहनत की दी अना साहब, खूब मन इन्हें राचो भी खूब आराम राचो, बनायो पढ़ायो, बाहर भी बना पास कर बच्चे मैंने हूँ पियो। ठीक है, अबे मैं पाछो है जो अपने पुलिस लेन के बड़ा स्कूल है इसमें 13वीं सदी बैठे भण्यो અને 15वीं भण्यो जो मैं तो आने हाँ बे आने जो साहब लोग ने ना दो मैडम ने साहब ने बहुत धन्यवाद दूँ। હું તો કહું ભગવાન આખો વૈકુંઠા વાસ જો મારે સોરા સોરીને જાણે જનાવરા का मनक बनाई रहा जाने वो मोल्लो बस आ बात है। वरी तो कहीं कह सके। मुझे भी पावन स्थल पे और पावन उत्सव में जाने का मौका मिला है। द्वारकेश अक्षम सेवा संस्थान द्वारा जो जागृति उच्च माध्यमिक विशिष्ट विद्यालय का उद्घाटन हुआ है, तो इन सभी जिस आदमी ने भी इसमें अंशदान दिया हो, चाहे वो आर्थिक हो, तकनीकी हो, श्रमदान हो, समय हो, प्रत्येक ने अपने बेस्ट जो अपनी ओर से जो समर्पण और सहयोग दिया है, मैं उनका प्रशासन की ओर से अभिवादन करता हूँ, सलाम करता हूँ, प्रशंसा करता हूँ। किसी भी राष्ट्र की मजबूती, समाज की मजबूती इसी चीज़ पे डिपेंड होती है कि आपने समाज और राष्ट्र के लिए क्या किया। घर, दुकान, बिजनेस, कंपनी ये तो हम सब बना लेते हैं। राष्ट्र की सेवा और समाज की सेवा का ये उत्कृष्ट उदाहरण है। मैं इन सभी को सलाम करता हूँ और इनके प्रबंधन को विश्वास दिलाता हूँ कि प्रशासन आपकी सहयोग, सेवा और समर्पण के लिए सदैव तैयार है। हमारे जिला कलेक्टर महोदय, ADM सर और ADM सर बहुत ही संवेदनशील है। मैं उनकी ओर से पूरी तरह से विश्वास दिलाता हूँ, आप कभी भी कोई सहयोग के लिए पधारेंगे, हम आपके सामने सदैव अपना बेस्ट 100% देंगे। आप सभी का बधाई, धन्यवाद। श्री अक्षम सेवा संस्थान की तरफ से विशिष्ट जागृति विद्यालय जो बनाया है, यहाँ विद्यालय का आज उद्घाटन हुआ। ये कब से शुरू हुई ये संस्थान और कब इस विद्यालय की शुरुआत हुई, यहाँ अभी कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, और इसी को लेकर हम पूरी बातचीत करेंगे इस संस्थान के प्रबंध निदेशक राकेश जी परियाणी से। नमस्कार सर, आपका नमस्ते। शुरुआत कैसे हुई, किस तरह से आपने शुरुआत की, और ये विद्यालय बनकर जो बड़ा भवन तैयार हुआ इसके लिए क्या ऐसे प्रयास किए? मैं जयवर्धन का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और मैं ये कहना चाहता हूं कि हमने ये 2004 से ये स्टार्ट किया था और ये मेरी बेटी सुरभि परियानी जो कि CP सेरेब्रल पाल्सी है, उसकी ही प्रेरणा से हमने ये स्कूल चालू किया। 2 बच्चों से चालू किया, आज 82 बच्चे इससे लाभान्वित हो रहे हैं। ये स्कूल हमारा पहले कांकरोली बीच अप्रोचेबल था,
ताकि सारे बच्चे हमारे वहाँ इजीली पहुँच जाते थे। अब हमें जिला कलेक्टर की अभिशंसा से हमें 1 बीघा ज़मीन अलॉट हुई थी और हमने जन सहयोग से ये बिल्डिंग का निर्माण किया। यहाँ पर बच्चों के लिए सारी फैसिलिटी हमने यहाँ प्रोवाइड कराई है, जिसमें कंप्यूटर, ऑडियोमेट्री टेस्ट और साथ में हमने बच्चों के लिए ड्राइंग से रिलेटेड काफ़ी आइटम यहाँ प्रोवाइड करा रखे हैं। हम ये चाहते हैं कि प्रेजेंट में हमारे बच्चे जो 12th करके जाएं वो घर में जाके बैठ जाते हैं, तो हम चाहते हैं कि उनके लिए यहाँ पर रोज़गार के अवसर प्रदान करें। तो हम अगले साल से एक अभियान हमने चालू किया है, उसमें जो बच्चे हैं उनको स्पेशल बीएड और डिप्लोमा ये हम यहाँ कराने जा रहे हैं। दूसरा, हम यहाँ चौक बनाने का कार्यक्रम भी हम बहुत जल्दी अतिशीघ्र शुरू करने जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि सभी बच्चे जो राजसमंद में हैं उनको यहाँ पर पूरी सुविधाएं मिले और इन बच्चों का विकास बहुत हो, ताकि ये बच्चे अपने पाँव पे खड़े हों और समाज की मुख्य धारा से जुड़ते जाएं। हमें राजसमंद से काफ़ी सहयोग मिला है, उस कारण से हम आज इस पायदान पर खड़े हैं। ये इस विद्यालय में क्या फैसिलिटीज़ हैं, अभी कितने बच्चे हैं उसके बारे में बताएं। अभी हमारे पास 82 बच्चे हैं, उसमें से 54 बच्चे तो श्रवण बाधित हैं और 2 बच्चे लो विज़न के हैं और 26 बच्चे हैं, जिसमें से 4 बच्चे सीपी और 22 बच्चे मानसिक विमंदित हैं। और विद्यालय में मतलब क्या सुविधाएं हैं या आवासीय हैं? 25 बच्चों को आवासीय सुविधा हमने यहाँ प्रदान की हुई है। आप स्वयं भी जाकर देखेंगे तो हमने उन बच्चों के लिए पूरी फैसिलिटी दी है। बच्चों के सोने के लिए बिल्कुल अलग से हॉल बनाया हुआ है, मेस हॉल, जिसमें 75 बच्चे आराम से बैठ के खा सकते हैं वो बिल्कुल। और आज ही हमने माता सरस्वती का भी स्थापना की है, ताकि बच्चों को माता सरस्वती की विद्या से भी लाभान्वित होते रहें। धन्यवाद। ये आपने देखा अक्षम सेवा संस्थान की शुरुआत किस तरह से हुई और किस तरह से ये आगे बढ़ता गया। शहर के कई प्रबुद्धजन भामाशाह भी इसमें आगे आए और उन्होंने सहयोग किया। इसी तरह अब बच्चे भी बढ़ते जा रहे हैं और अब पढ़ाई के साथ ही इस संस्थान ने यह बीड़ा उठाया है कि जो अक्षम बच्चे हैं इनको आत्मनिर्भर कैसे बनाया जाए, इसको लेकर स्वरोजगार की दिशा में इन नए प्रयास किए जा रहे हैं। और देखते रहिए जयवर्धन न्यूज़। धन्यवाद।